वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे IPL 2022 के एक बड़े मुकाबले की जो कि खेला गया MCA स्टेडियम पुणे में। बेंगलुरु और चेन्नई थे आमने सामने। जब बेंगलुरु हार की हैट्रिक के बाद पलटवार करने की कोशिश से उतरे थे मैदान पे, वहीं चेन्नई MS धोनी की कप्तानी में लगातार दूसरे मैच जीतने की कोशिश के साथ आए थे, लेकिन जीत मिली बेंगलुरु को 13 रनों से। तो एक अच्छा कमबैक बेंगलुरु के लिए। पीयूष चावला का स्वागत करते हैं, बात करेंगे इस मुकाबले की और शुरुआत करते हैं हर्षल पटेल और हेजलवुड की लाजवाब डेथ ओवर गेंदबाजी के साथ। काफी सारे लोग पूछ रहे थे क्या पर्पल पटेल वो फॉर्म दोबारा दिखा पाएंगे, क्या जॉस हेजलवुड T20 में अगर अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों की बात करें तो उनमें वो मादा है, उन्होंने कर दिखाया। क्या आप इंप्रेस हुए उन दोनों की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल। अभी तक इस प्रतियोगिता में जिस तरीके की गेंदबाजी जॉश हेजलवुड ने करी है, बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपने कप्तान के लिए, चाहे वो नई बॉल हो, चाहे वो बीच में ओवर हो, या वो स्लॉग में हो। और हर्षल पटेल की अगर बात की जाए तो अभी तक जिस तरीके की पिचेस हमें देखने को मिल रही थी, तो वो इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था हर्षल पटेल को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मदद पिच से चाहिए होती है। आज जो विकेट था वो बिल्कुल हर्षल पटेल के मुताबिक था, क्योंकि जिस तरीके से वो स्लोअर डालते हैं, वो बॉल थोड़ा पड़ के फंसता है, तो काफी उनके लिए बहुत अच्छा था। जिस तरीके से आखिरी में रोका, और पिच को जानते हुए भी फाफ डुप्लेसिस ने 12वें ओवर तक गेंदबाजी नहीं कराई थी हर्षल पटेल से, तो उनके 4 ओवर रोके थे। मतलब उन्हें भी पता था कि ये पिच इनको सूट करेगी, और जब पिच सूट करती है हर्षल पटेल को, तो इतना आसान नहीं होता उनके खिलाफ बड़े शॉट खेलना। पीयूष, स्पेशल मेंशन टू द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। बल्ले से तो रन आउट हो गए थोड़े से निराशाजनक रूप से, लेकिन उनकी गेंदबाजी से आप कितने प्रभावित हुए? देखिए, उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी, और जो 2 उन्होंने बड़े विकेट लिए बीच में, वो दोनों ही खिलाड़ी स्पिन के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और हमें पता था कि इस पिच पे स्पिनर्स को मदद है। वो उम्मीद भले ही हसरंगा से करी जा रही थी, पर हसरंगा आज उतने ज्यादा अपने रंग में नजर नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी करी यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने, काबिले तारीफ। गेम को काफी हद तक जो आरसीबी के पक्ष में मोड़ा, वो ग्लेन मैक्सवेल के उस स्पेल ने मोड़ा। उससे पहले शायद अगर बल्लेबाजी की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं तो मैच तब मुड़ा जब दिनेश कार्तिक ने वो फिनिश दिया, और उससे पहले शायद तब जब जैसे फाफ डू प्लेसी का विकेट 8वें ओवर में गिरा, उसके बाद 9वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल रन आउट हो गए, फिर 10वें ओवर में विराट कोहली भी चले गए। तो वहां से जो लोमरोर ने किया, क्या वो भी उतना ही जरूरी था आरसीबी के लिए? देखिए, जब शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि नई बॉल पे इस पिच पे रन बनाने जरूरी थे। फिर जब 3 आउट हुए और जब 4 नंबर पे लोमरोर आए, तो मेरे को लगता है कि बहुत लोगों ने इस चीज पे सवाल भी खड़े किए होंगे कि ये 4 नंबर क्यों। पर मैंने उनको प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बहुत देखा है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। बॉल फंस रहा था, स्पिन हो रहा था, तो उन्होंने जिस तरीके की वो पारी खेली 42 रन की, लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर रह गए कि ये कैसी बल्लेबाजी इसने इतनी अच्छी करी। पर मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा है और उसमें बहुत क्षमता है। क्या दिनेश कार्तिक की वो पारी है और वो DRS रिव्यू जो उन्होंने लिया, जो उनके हित में गया, वही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कुछ हद तक? क्योंकि 13 रनों से जीत मिली आरसीबी को, और दिनेश कार्तिक की वो फिनिश थी उस आखिरी ओवर में। देखिए, बिल्कुल, हमें सबको पता है कि किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरी प्रतियोगिता में दिनेश कार्तिक। और नीचे मैं वापस कहना चाहूंगा कि ये पिच इतनी आसान नहीं थी, उस पे ऐसे बड़े शॉट खेलना, 17 गेंदों पे 26 रन की वो पारी खेलना, वो किसी 50 से अर्धशतक से कम नहीं थी। और वो बहुत जबरदस्त, और सबसे अच्छी चीज, उन्होंने वहां पे ना पूरा ओवर खुद खेलने के लिए देखा, तो वो बहुत अच्छी चीज थी। उन्होंने जिम्मेदारी ली, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फ्लो में है। अगर वो 2 या 3 बड़े हिट भी मारेंगे, तो जो स्कोर 160 162 दिख रहा है, वो 175 तक जा सकता है, और जो कि इस पिच पे बहुत अच्छा स्कोर था। आपने पिच की कई बार ये बात करी है इस एपिसोड में पीयूष, तो चलिए उसकी तरफ ही ले जाता हूं आपको और कुछ आंकड़े दिखाता हूं। क्योंकि जो अब 10 मुकाबले हो चुके हैं उसमें से सिर्फ 3 ही टीमें चेस करते हुए इस मैदान पे जीती हैं। महेंद्र सिंह धोनी निश्चित रूप से इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब टॉस पे उन्होंने गेंदबाजी का चयन किया, तो क्या गेंदबाजी में, खासतौर से अपनी तेज गेंदबाजी पे, उन्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था कि ये चुनाव किया उन्होंने? देखिए, या तो वो भी एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण कि थोड़ा सा ड्यू का खेल, क्योंकि अगर जब आपको पता है कि पिच स्लो है और स्पिनर काम में आने हैं, तो आप ड्यू कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर चलती है, क्योंकि एक बार अगर बॉल गीला हो जाता है तो स्पिनर को उतनी मदद नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिला। अगर थोड़ी ड्यू आई भी होगी, तो वो ग्लेन मैक्सवेल के उस स्पेल ने पूरा कर दिया। आपने देखा किस तरीके से तीक्षणा ने 3 विकेट चटकाए, मोइन अली ने भी विकेट लिए, रविंद्र जडेजा भी किफायती साबित हुए। लेकिन दूसरी तरफ जहां तेज गेंदबाजों की बात करें तो मुकेश चौधरी ने 3 ओवर में 30 रन दिए, सिमरजीत भी थोड़े से महंगे थे, प्रेटोरियस को काफी रन पड़े। क्या कुछ अलग कर सकती थी चेन्नई की टीम की टारगेट थोड़ा सा कम होता? देखिए, जब मैच हो जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सी चीजें चलती हैं, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो वो आपके दिमाग में आते हैं। पर हाँ, शुरू में रन पड़ गए थे। फिर मुकेश चौधरी ने जिस तरीके से अभी तक इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, तो आप 1-2 मैच से आप नहीं आंक सकते कि कुछ और कर सकते थे। और सिमरजीत अभी अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं, पहले मैच में भी इतनी अच्छी लय में नहीं दिखे, और यहाँ भी थोड़े महंगे साबित हुए। तो वो अगर उनको ऑपरेट करते,
किसी और तरीके से देखिए दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान है, तो हम कौन होते हैं बताने वाले। नहीं, देखिए आपने गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स की बात की और पॉइंट्स टेबल जो है यही गवाही देती है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो चेन्नई के लिए तो खराब था ही, मुंबई इंडियंस की भी चांसेस प्लेऑफ्स में जाने की लगभग समाप्त हो गई हैं इसी के साथ। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे बेंगलुरु अब टॉप 4 में पहुंच गई है। नेट रन रेट से थोड़े से प्रभावित हैं वो, क्योंकि सनराइजर्स अगला मुकाबला दिल्ली से अगर जीतते हैं तो वो आरसीबी के ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या चेन्नई और मुंबई के लिए यहाँ से अब लगभग असंभव? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से टेबल्स पे हमने नजर डाली है तो बहुत अब चांसेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं, पर अपने प्राइड के लिए यहाँ पे टीम खेलेगी, क्योंकि जब आप इतने बड़े टीम होते हैं ना तो फिर आप भूल जाते हैं पॉइंट्स टेबल की, जो हो गया सो हो गया, पर जो बाकी के मैचेस हैं आप अपने प्राइड के लिए खेलते हो, अपने नाम के लिए खेलते हो। चलिए, गणित के अलावा आरसीबी की कितनी चांसेस लगती हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए, खासतौर से इस रिजल्ट को देखते हुए? देखिए आज का जो मुकाबला था बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये आज इन्होंने जीता तो अभी इनके पास मौका है, और यहाँ से अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरीके से विराट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, विराट ने लोगों को ऐसा लगता है कि 30 रन बनाए 33 बॉल में, लेकिन वो 30 रन उतने ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। फाफ अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो ओवरऑल जो एक बंच है वो 3 मैच जब आप हार के आते हो ना तो फिर थोड़ा बिखरा बिखरा लगता है, लेकिन आज ऐसा लगा कि इस मुकाबले के लिए बहुत अच्छे से तैयार थी पूरी टीम। चलिए, चेन्नई के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए, लेकिन आरसीबी ने वो मिड टेबल ट्रैफिक जैम जो है वो ज्वाइन कर लिया है और लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद जीत का बिगुल एक बार फिर से बजाया। पीयूष चावला का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।